26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस। 26 नवंबर हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, आप इस बात को भी समझिए। क्या है 26 नवंबर? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान संपूर्ण हुआ, उसको सौंप दिया गया। और संविधान की वजह से हमें क्या मिला है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देश की महिलाओं को, देश के नौजवानों को, तमाम कमजोर वर्गों के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को क्या क्या मिला है, महिलाओं को, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं कुछ लाइनों में बता सकता हूँ। इस देश में SC ST OBC के लोगों को सरकारी नौकरी में आगे बढ़ने का अवसर, पढ़ने का अवसर, गरीबी होने पे आर्थिक सहयोग का अवसर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान की वजह से मिला। महिलाओं को तमाम तरह की आजादी संविधान ने दी, उनको बहुत सारी सहूलियतें संविधान ने दी, उनको मुख्य धारा में आने का, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS, वकील, जज और जो संवैधानिक जो है राजनीतिक पद है उन पे आने का, यानी कि MLA बनने का, MP बनने का, मिनिस्टर बनने का, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने का जो है अवसर संविधान ने दिया। इसी संविधान के अकॉर्डिंग बाबा साहब अम्बेडकर ने 8 घंटे की ड्यूटियां निश्चित कराई थी मजदूरों के लिए। यही संविधान है जो सरकारी कर्मचारियों को संरक्षण देता, यही संविधान है जो आपको मुझे बोलने का आजादी देता, अपना विरोध दर्ज कराने की आजादी देता। यही संविधान जिसकी वजह से अवसर की समता आई और स्पेशल प्रोविजन है जिनकी वजह से मेरे जैसे व्यक्ति प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा लोकसभा का सांसद बना, सदस्य बना और बहुत सारे लोग MP MLA बने। यही संविधान है जिसके बगैर हम लोग इस देश में जब तक ये नहीं था अपमान का जीवन जीते रहे। यही संविधान है जिसकी वजह से आज हम लोग मुख्य धारा में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग पीछे, उनका ध्यान रखना है। तो ये संविधान ना होता हमारा जीवन कैसा होता, और ये संविधान है तो हमारे जीवन में कितनी बड़ी तब्दीलियां आई। जिनके पास झोपड़ियां नहीं होती आज उनके पास महल जैसे घर हैं, ये संविधान की देन है। तो 26 नवंबर संविधान दिवस पे इस संविधान पे के जो द्वारा जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, उन संवैधानिक अधिकारों पर जिस तरह का हमला हो रहा है, उस संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए और उनको लागू कराने के लिए संविधान बचाओ, संवैधानिक अधिकार बचाओ रैली, अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ, ये आपके मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित हुए जो 3 मंडल की है, सहारनपुर, मुरादाबाद और मेरठ। अब मेरी अपील आपसे क्या है कि आपको आना है, शांतिपूर्वक आना है, कि आप के साथ आप किसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। जो मोटरसाइकिल पे अपना हेलमेट लगा के आए, जो ट्रैक्टर पे आए, गाड़ी पे आए, वो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से आए और समय से पहुंचे। एक बात। दूसरी बात, पूरे जोश में आए और होश में आए, ढोल बजाकर, डंका बजाकर आए कि आप अपने भाई की, अपने आंदोलन की शक्ति मजबूत करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए जा रहे हैं मुजफ्फरनगर के GIC ग्राउंड में। 26 नवंबर 2025 सुबह 9:30-10 बजे आपको पहुंचना है। ये बात इसको मुझे आके घोषणा क्यों करनी पड़ी, क्योंकि अब से पहले चुनाव चल रहा था, उस चुनाव के बीच में मैं किस तरह डिस्टर्बेंस में जाता, इसलिए आज घोषणा कर रहा हूं इन तीनों मंडल के और इन मंडलों में जितने जिले आते हैं उन सब साथियों के लिए। आइए, आपने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा और मुझे यहां से लेके यहां तक पहुंचाने का काम किया, जमीन से लेके और इस ऊंचाई तक, इस पहचान तक पहुंचाने का काम किया। मैं आपका ऋणी हूं और आप भी जानते हैं मैं आपके लिए किसी से भी टकरा सकता हूं। और आकर इस त्योहार को, आजाद समाज पार्टी द्वारा जो त्योहार मनाया जा रहा है संविधान दिवस का, हमें 2 दिन डिसाइड करके बड़े अपने बच्चों को, अपने परिवारों को त्योहार की तरह सेलिब्रेशन इनका करना चाहिए। 26 नवंबर का और 26 जनवरी का, जिस दिन संविधान इस देश में लागू हुआ। 2 दिनों का जोर शोर से ढोल नगाड़े बजा के स्वागत करना चाहिए। और जिस तरह से आपने हमेशा मेरा साथ दिया, सहारनपुर के जो साथी मुझे सुन रहे हैं, मुजफ्फरनगर के, शामली के, बिजनौर के, मेरठ के, गाजियाबाद के, गौतम बुद्ध नगर के, हापुड़ के, बुलंदशहर के, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा,
चिट्ठी नहीं भेजी जाएगी भाई। आपका आंदोलन है, आपने यहां तक सींच के खड़ा किया है, आपको आना है और अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है। संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ, रैली में आना है 26 तारीख को। अपने साधनों से आना है, अपनी रोटी खा के आना है, भूख लगे तो रोटी लेके आना है। ऐसी कोई व्यवस्था मेरे पास नहीं है, आपसे आग्रह ही कर सकता हूं। आपके गांव हैं जो शहर में रहते हो, मुजफ्फरनगर में, उन परिवारों से अपने कहूंगा कि घर से ही, अपने बस्तियों से जो शहर में रहते हैं निकले, बढ़िया बाबा साहब का आजाद समाज पार्टी का झंडा लें हाथ में और ढोल बजाते हुए रैली स्थलाएं। और जो दूर से आएंगे उनसे कहूंगा बड़े सावधानी से, अनुशासन में, कानून का पालन करते हुए आए, बढ़िया ढोल नगाड़े बजाते हुए आए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपका इंतजार वहां करूंगा। इसको हमने विस्तृत भी किया है, जिससे इससे लाखों लोग जुड़ेंगे। जो लोग यहां नहीं, जिनको बुलाया जा रहा, जो यहां नहीं आ रहा, वो नाराज मत होना। अभी आगे आपके यहां भी करेंगे, आपके मंडलों में भी ऐसे ही करेंगे। आप लोग इस ताकत शक्ति को जानते हैं। इस बार तो इनको बुलावा भेज के, इनको निमंत्रण भेज के बुला रहा हूं। और जो लोग देश में रह रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा इस महत्वपूर्ण दिवस पे आप भी जुड़े। कैसे जुड़ेंगे मैं तरीका बता रहा हूं। हम उस दिन यहां लाखों लोग जो यहां आएंगे वो, और जो अन्य अन्य जिलों में जहां भी होंगे, अन्य अन्य प्रदेशों में जाओगे, उन सबको 26 नवंबर को हम लोग संविधान की शपथ लेंगे। समय मैं आपको बता दूंगा, रैली के बीच में ही जो लोग वहां होंगे वो वहां लेंगे, और जो लोग वहां नहीं आएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं भी होंगे, अपने घर होंगे, अपने कार्यालय में होंगे, अपनी गाड़ी में होंगे, तो कहीं भी होंगे, वो वहीं ही संविधान की शपथ लेंगे और उसकी फोटो वीडियो वायरल करेंगे कि भाई हमने इस जो ये एक क्रांति शुरू हुई है संवैधानिक अधिकार बचाओ की, इसमें अपना योगदान किया है, इसमें हम भी शामिल हुए। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, जो लोग देश भर में, उन सब से मैं कह रहा हूं, दुनिया भर में जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, चंद्रशेखर से प्यार करने वाले लोग हैं, आजाद समाज पार्टी भी हमारे प्यार, उन सबसे को जुड़ने का रास्ता मेरे पास यही। मैं आप सबको नहीं बुला रहा हूं, इन तीनों मंडलों के लोगों को बुला रहा हूं, और जो आ रहे हैं उन साथियों से कह रहा हूं, आपका जीवन बड़ा कीमती, बड़े ध्यान से आइएगा, आइए और मिलके सेलिब्रेट करते हैं। और वादा कर रहा हूं आपसे, एक ऐसा क्रांति का बिगुल बजाएंगे हम लोग कि 2027 में आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाएगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर आपने मेरी बात पे पहरा दिया और जिस तरह मैं आपको सिखाऊंगा उस बात पे आपने काम किया, कमर कस लिए। आप जानते हैं मैं जिद्दी आदमी हूं, कभी जिद नहीं पकड़ता, जब पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। उससे पहले एक भाई साहब ने कहा था ये पार्षद नहीं बन सकता, मैंने उस दिन कह दिया था प्रधान नहीं बन सकता, कि चलो भाई आपको करके दिखाते हैं। अब मुझसे किसने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो मैंने ठीक है साहब, ये वो आपने जो चैलेंज किया है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको करके दिखाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। बाकी ऊपर वाले कुदरत की मर्जी, महापुरुषों की, हम लोग संघर्ष करके अपने आप को साबित करने के लिए घर घर निकलेंगे, करेंगे अपने साथियों के साथ मिलकर काम। और जोश जुनून का मुझे पता है, प्रबुद्धजन सम्मेलन मैंने देखा आपका जोश जुनून, आपकी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता है। अगर आपने ठान लिया कि हमें जाना है तो अपने छोटे छोटे साधनों से, बसों से, ट्रेनों से, मोटरसाइकिल से, 4 पहिया गाड़ी से, बसों से आप आ जाओगे, मैं जानता हूं। और ये समझना, आपका एक एक कदम मुझे शक्ति देगा। मेरी माओ को, बहनों को कह रहा हूं, बहुत सारी बहनें माएं मुझसे बड़ा प्यार करती हैं, उन सबको कह रहा हूं, जैसे जैसे आप रैली स्थल की तरफ कदम बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी, मेरी हिम्मत बढ़ेगी। आपने मुझे कभी निराश नहीं किया, मैं भी आपको निराश नहीं करूंगा।
मैं आपको इस बात का वचन देता हूं।